गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कोरोना काल में थोड़ा सा सेकंड डोज लेता है वैक्सीनेशन से, वैक्सीन थोड़ा सा वीकनेस आ होता है। रोजच्या सारखी आज पूरी एनर्जी तो भी रहा है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आणि सेकंड डोज को रिस्पॉन्स करून हा पहिला डोज पेक्षा थोड़ा जास्त है, इवन रिस्पॉन्स। ओके, उसके I'm stick response करते हैं, हम stick लेंगे। टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 12th semester। अच्छा, so we are doing the topic biological classification, और उसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों that is about the kingdom Monera। So what are the general characteristics of kingdom Monera, and we are going to discuss all the kingdom according to the criteria used by Whitaker: cell structure, halos organization, then mode of nutrition, mode of reproduction and evolutionary relationship। तो दोस्तों बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। बात करते हैं अपने किंगडम मोनेरा। थोड़ा सा आवाज कौन लोग है, अच्छे लोग प्रैक्टिस करें। किंगडम मोनेरा, मोनेरा मींस वन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा इट इंक्लूड मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट एंशिएंट। मोस्ट प्रिमिटिव में सबसे पुरानी, मोस्ट एंशिएंट मींस वो भी सबसे पुराने, ओल्डेस्ट, simplest, smallest and most abundant microorganism, सबसे ज्यादा। ओके, उनका जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। तो इनमें क्या है, हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के। और बैक्टीरिया को स्टोर मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर स्टोर मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। नाउ दो चीज ये बातें नाउ मैंने कल भी आपको टॉपिक 7 में भी आपको दिया था पहले कर। ओके, तो बेसिक shapes of bacteria, 4 basic shapes of bacteria एक और करके आगे चलेंगे। मतलब 4 basic shapes of bacteria, तो 4 basic shapes है। तो नंबर 1 एक होता है जो bacillus, bacillus और bacillus rod shaped bacteria, bacillus rod shape, इनका shape rod जैसा है, like this। यह है bacillus rod shape। आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले किताब में करके बाद में देखिए। ओके, तो दोस्तों these are the bacillus rod basically। ओके, इनको कहते हैं bacillus, ये rod bacillus। इनका जो एग्जांपल है bacillus के, lactobacillus, lactobacillus और एक बैक्टीरिया का नाम है rhizobium। lactobacillus क्या करते हैं, कन्वर्ट into curd। ये दोस्तों rhizobium ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है राइजोबियम? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम, याद रखो। ओके, वॉइस क्लियर नहीं है ना? ओके, रुक जाओ, अब क्लियर है? तो आवाज बघा जरा मुलांना, आवाज येतो आता? जयदीप बेटा, हाँ अभी आ रहा है काम, अभी आवाज आ रहा है? ओके डन, कोई बात नहीं। थैंक यू अजय, थैंक यू बेटा। सो दोस्तों हमेशा याद रखो, ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमें पता है ना, एक ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद रखेंगे। सलमान बोले तो खान, ओके, ऋतिक बोले तो रोशन, आलिया बोले तो भट्ट, प्रियंका बोले तो चोपड़ा, कोई भी नाम ले लो, सानिया बोले तो नेहवाल, सचिन बोले तो तेंदुलकर, ओके, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, तो हम विराट कोहली, रोहित शर्मा, हम क्या करते हैं, एक नाम और एक सरनेम याद रखते हैं। हर एक सेलिब्रिटी जो है, मोटे बड़े बड़े प्लेयर है उनका, है ना, नाम अनुष्का शर्मा, ओके, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, ऐसा करता है ना। तो वैसे ही दोस्तों बैक्टीरिया और उसका काम याद रखेंगे। कोई भी एक शब्द उसके साथ दूसरा उसका शब्द याद रखेंगे, ये ट्रिक है। जैसे लैक्टोबैसिलस क्या करती है, लैक्टोबैसिलस क्या करती है दोस्तों, कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, दूध का दही बनाती है। ओके, तो लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सर है, नाइट्रोजन फिक्स करती है सॉइल में। फिर दोस्तों ये बैसिलस दूसरा शेप है, दैट इज अ कोकस। कोकस का मतलब होता है दोस्तों, मीनिंग ऑफ टर्म कोकस, कोकस मींस स्फेरिकल, स्फेयर जैसा बॉल होता है ना क्रिकेट का, वैसे ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, लाइक दिस, स्फीयर जैसे होते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों कोका है, कोकस। इसके एग्जांपल की बात करूं मैं तो इनमें दो है। एक है दोस्तों स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया है, याद रखो, स्टेफाइलोकोकस नाम की बैक्टीरिया दोस्तों, ये कैसे होते हैं, ग्रेप शेप पे होगी। ओके, ग्रेप शेप लाइक दिस,
जैसे ग्रेप, द्राक्षाचा घड कसा है वैसे, ग्रेप जैसे, पर स्पेरिकली है। और दोस्तों दूसरी होती है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है दोस्तों दैट इज स्ट्रेट चेन वाली, लाइक दिस, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मैरिजेस, स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, एमबीबीएस सेकंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी में आप पहले दो बैक्टीरिया जो देखने वाले हो, एक है स्टेफिलोकोकस जो फर्स्ट बैक्टीरिया है, और दूसरी दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस। लाइफ में माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एमबीबीएस सेकंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल। नाउ दोस्तों तीसरा जो शेप है मैंने ये बताया है दैट इज अ कॉमा शेप। कुछ बैक्टीरिया ना कॉमा शेप होते हैं दोस्तों, कॉमा शेप, उन्हें कहते हैं विब्रियो। उन्हें क्या बोला जाता है तो, और सॉरी विब्रियो जो है, उल्टा हो गया, विब्रियो का मतलब ही कॉमा शेप है। विब्रियो का मतलब ही दोस्तों क्या है, कॉमा शेप है। ओके, विब्रियो का मतलब ही क्या है, दीज आर कॉमा शेप, जैसा कॉमा दिखता है ना वैसे है ये कॉमा शेप, लाइक दिस, ये हो गया कॉमा शेप, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, वाओ, लाइक दिस, क्या बात है, ये कॉमा शेप बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज विब्रियो कॉलेरी। ये क्या करते हैं, कॉलरा नाम का डिसीज है, विब्रियो कॉलेरी, ये कॉजेस दोस्तों कॉलरा। ओके, कॉजेस अ डिसीज, कॉजेस अ डिसीज, अ डिसीज जिसका नाम है दोस्तों नोन एज कॉलरा। और कॉलरा क्या है, कॉलरा दोस्तों लूज मोशन और डिहाइड्रेशन होता है उसमें। क्या होता है, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन है, देयर इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल एज वेल एज दोस्तों इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ स्टूल, डिहाइड्रेशन होता है दोस्तों। नाउ डिहाइड्रेशन, कॉलरा टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। नाउ सपोज आप डॉक्टर बन गए हो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितना अच्छा गेस कर पाते हैं। मान लो कि आप डॉक्टर बन गए दोस्तों, एमबीबीएस पास आउट कर लिया, इंटर्नशिप हो गई, और कहीं जाके गवर्नमेंट का जॉब करना पड़ता है 1 साल के लिए। आप किसी गांव में एज अ डॉक्टर बन के काम कर रहे हो, जस्ट पास आउट हुए हो, इतनी एनर्जी है लोगों की सेवा करने की, तो एक डायरिया का पेशेंट आपके सामने आ गया, तो उसको दो प्रॉब्लम, आपने आपने डायरिया पढ़ा है, मैंने बोला डायरिया में कहा था इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन। पहले एक बार जाता था, वो 4 5 6 7 8 बार जा रहा है, या फिर कितना भी डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। या लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर बढ़ गई, लिक्विड हो गया फीकल मैटर जो सेमी सॉलिड था। तो मोस्ट डेंजरस क्या है, मोस्ट डेंजरस क्या है कि लिक्विडिटी इंक्रीज होना या फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन इंक्रीज होना। आपको क्या लगता है, सोचो जरा, आपको क्या लगता है ज्यादा डेंजर कौन सा हो? लिक्विडिटी बढ़ गई है, क्या बात है यार रामेश, बहुत ही बढ़िया, लिक्विडिटी बढ़ गई है या फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है? तो लिक्विडिटी से क्या होगा दोस्तों, लिक्विडिटी से सारा वाटर बाहर चला जाएगा, और दोस्तों उसमें डेथ होती है पेशेंट। लिक्विडिटी इज वेरी डेंजरस। अगर सपोज फ्रीक्वेंसी बढ़ी है पर लिक्विडिटी नहीं बढ़ी है, जस्ट 4 5 बार हो रहा है डिफिकेशन को, पर लिक्विडिटी इतनी ये नहीं है, फिर अभी भी सेमी सॉलिड है, तो इतना वाटर लॉस नहीं होगा। पर दोस्तों लिक्विडिटी बढ़ गई है और पूरा वाटर ही बाहर आ रहा है, वो बहुत ही डेंजर है, क्योंकि बॉडी में अगर वाटर लॉस होता है तो बहुत ही डेंजर है दोस्तों। कॉलरा में वही होता है। 4 नंबर पे, 4 नंबर का शेप है दोस्तों दैट इज स्पाइरुलम। और जो स्पाइरुलम है दोस्तों दैट इज स्पाइरुलम, ये होता है स्पाइरल शेप। ये जो है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप, और दे लुक लाइक दिस। ओके, ये कुछ ऐसे दिखेंगे स्पाइरल। ओके, ये मान लो इनके फ्लैजेला है, क्या होता है फ्लैजेला मैं आगे जाके बोल दूंगा आपको फ्लैजेला क्या। तो दीज आर स्पाइरलम दोस्तों, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, इसे कहेंगे स्पाइरलम। अगर आपके पास कोई स्पाइरल नोटबुक है तो याद रखो स्पाइरल शेप ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं। इसका एग्जांपल है दोस्तों जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या नाम है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। क्या नाम है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो ये ट्रिपोनेमा पैलिडम है दोस्तों, इट कॉजेस अ डिसीज, इट कॉजेस अ डिसीज जिसका नाम है दोस्तों सिफिलिस। आगे चल के सिलेबस में आने वाला है सिफिलिस। मैं हर एक बैक्टीरिया यही पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिफिलिस, सिफिलिस क्या है दोस्तों, इट इज एसटीडी है। एसटीडी मतलब क्या है, एसटीडी मतलब होता है दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हम सीखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, दैट इज एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है एसटीडी, याद रखो। सो दिस इज 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। आगे चलते हैं, ये क्लियर है, मैंने पढ़ाया था ये क्लियर है दोस्तों, इस बार क्या हो, प्लीज डोंट रेज योर हैंड, ओके, ये क्लियर है दोस्तों, जरा यहाँ दिक्कत आती है मुझे स्क्रीनशॉट लेने में। ओके, थैंक यू आयुष, थैंक यू श्रावणी। तो दोस्तों ये याद रखो, क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो ये यहाँ पे शेप आएंगे और आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, जिनमें आते हैं बैक्टीरिया। मैंने कल एक बायो फॉर्मूला बोला था कि क्या बायो फॉर्मूला था दोस्तों, प्रोकैरियोट इज इक्वल टू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया इज इक्वल टू मोनेरा। आज की स्टोरी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को अप्लाई होगी। और ध्यान ध्यान रखो, हर एक टॉपर इसे फील करता है, इस स्टोरी को, हर एक टॉपर इस स्टोरी से ही गुजरता है, हर एक सक्सेस पर्सन ओके इसी स्टोरी से जाता है उसको आगे, कोई भी स्टूडेंट हो इसी स्टोरी से आगे जाएगा। लेक्चर के एंड में लेंगे ओके। बात करते दोस्तों, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जिसमें आते हैं बैक्टीरिया। तो मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो बैक्टीरिया के बारे में ही बोल रहा हूँ। नंबर 1 दोस्तों, दैट इज ओके, इट इंक्लूड्स, पहला जो मुद्दा है, पहला मुद्दा लेते हैं दोस्तों, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सेल से रिलेटेड जो भी है उसके बारे में बात करेंगे, सेल स्ट्रक्चर। ना दोस्तों, these organisms have prokaryotic cell, these organisms, उनमें कौन सी सेल है दोस्तों, है प्रोकैरियोटिक सेल। आपको तो पता है क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, किसे कहते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ these organisms have prokaryotic cell, नाउ इनमें जो है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर है, मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको पता है, न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोस्तों देयर इज अब्सेंस ऑफ, दूसरी भी कुछ चीजें होती है, अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, बता दूंगा क्या होता है न्यूक्लियोलस। दोस्तों देयर इज अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं डीएनए के साथ, जो कि फीचर है दोस्तों, याद रखो, यूकैरियोटिक सेल का फीचर है हिस्टोन प्रोटीन, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, एमसीक्यू दोस्तों। फिर और एक है दोस्तों, दैट इज डीएनए जो होगा, डीएनए क्या होता है, डीएनए इज दोस्तों डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर एंड नेकेड। तो नेकेड का मतलब है नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कारण कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेनस नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल की बात करें दोस्तों, ये ऐसा है डीएनए। नाउ एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोइड, ये क्या है दोस्तों, ये कंफ्यूजन है न्यूक्लियस का, हमेशा याद रखो, ओआईडी का मतलब होता है उसके जैसा, चार की, टू लाइक, बी लाइक, न्यूक्लियस जैसा। तो दोस्तों ये न्यूक्लियर क्या है, अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जहां पे जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट, अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म दोस्तों, प्लाज्म वेयर जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, जीनोमिक डीएनए और दोस्तों सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, क्रोमोसोम
इज प्रेजेंट, ओके, नोन एज न्यूक्लियोइड, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, और पुराना जुना पुराना इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ओरिजिनल न्यूक्लियस नहीं होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं। कि मान लो कि ये है दोस्तों, नाउ सो दिस इज एन न्यूक्लियोइड, मैं समझा दूंगा दोस्तों। फिर होता है देयर इज अ प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, नॉट ऑल बट प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। बात कर रहे हैं दोस्तों किंगडम मोनेरा की और उसकी सेल स्ट्रक्चर की। मैं आपको दिखाता हूं, मान लो ये है सेल, बैक्टीरियल सेल दोस्तों। तो यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, ओके, व्हाट इज दिस, ये है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है दोस्तों, ये है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। ग्लाइकोकैलिक्स सभी में होगा ऐसा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों मान लो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर टाइप डीएनए है, इसे कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियोइड। दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। इसमें होगा, न्यूक्लियोइड में होता है दोस्तों, न्यूक्लियोइड कंटेन व्हिच डीएनए, इट कंटेन दोस्तों, न्यूक्लियोइड कंटेन जीनोमिक डीएनए, मेन डीएनए है बैक्टीरिया, जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, और मेन डीएनए, जो मेन डीएनए है। और दोस्तों साथ में ही यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, किस बैक्टीरिया में, कोई कोई बैक्टीरिया में, इसे कहते हैं दोस्तों प्लाज्मिड, इसे कहेंगे प्लाज्मिड। नाउ ये जो प्लाज्मिड है, दिस इज आल्सो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोम के बाहर है, इसीलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ओके। डबल स्टैंडर्ड, ये भी डबल स्टैंडर्ड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड, ये भी सर्कुलर है, कैसा दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, और खुद का खुद रिप्लिकेट होता है, इसलिए सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्या है, ये क्या है, डीएनए है, ये एमसीक्यू। सो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड भी एक डीएनए है दोस्तों, प्लाज्मिड इज आल्सो डीएनए, और न्यूक्लियोइड में जो डीएनए है वो भी डीएनए होता है, बाकी ये तो साइटोप्लाज्म है। व्हाट इज दिस, ये है साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मिड कहाँ पे होता है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है बैक्टीरियल सेल। तो ऐसे दो टाइप के डीएनए होते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया में, ये कंपलसरी है। न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड साइटोप्लाज्म का जहां पे जीनोमिक डीएनए लोकेटेड होता है, और यहाँ पे कोई भी ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, नहीं। एक्चुअली ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड है दोस्तों, नहीं। ये कुछ ऐसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ऐसे डबल जो कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है सर, मिटा दो इसे, क्यों मिटा दो, क्योंकि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। अभी क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है दोस्तों, ये न्यूक्लियोइड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। समझे इस कॉन्सेप्ट को। दिस इज स्लाइड नंबर 2। हम बात करें सेल स्ट्रक्चर की, हम बात करें सेल स्ट्रक्चर की, यस और नो, ओके ओके। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब भी वही है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का भी मतलब सेम है दोस्तों, दैट इज प्रिमिटिव इंसिपिएंट न्यूक्लियस, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सेम ही है। बस सेल की ही बात करेंगे, जो आप बोल रहे थे ना कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताओ, तो यही है प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरियल सेल, ओके। क्या बोला मैं, दिस ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो दोस्तों और हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन कि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और नेकेड मींस नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, ओके। और उसमें दोस्तों व्हाट इज न्यूक्लियोइड, अ पार्ट इन साइटोप्लाज्म और पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट, और साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नाम का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लाज्मिड दैट इज आल्सो दोस्तों डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेल्फ रिप्लिकेटिंग दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बात वही चल रही है क्या, सेल स्ट्रक्चर। ये सब किसने लिखा, ये हमारे विटेकर मामा ने देखा, विटेकर मामा दोस्त याद रखो। सेल स्ट्रक्चर ये क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया, तो पहला क्राइटेरिया यूज करके हम बात करें दोस्तों जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और किंगडम मोनेरा।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा। इसी के अंडर आप लिखेंगे दोस्तों, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, म्हणजेच जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, जैसे लाइसोसोम, इनको ना मेम्ब्रेन होती है। इन सेल के अराउंड जैसी मेम्ब्रेन है दोस्तों। मान लो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक यूकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल का मान लो ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ऐसा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके अंदर दोस्तों मान लो ये है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड और लीनियर होता है। तो बाकी के जो ऐसे सपोज मान लो ये है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। मान लो ये सपोज ये तो क्लोरोप्लास्ट होगा, या फिर इसी को मैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाता हूँ, इट विल लाइक दिस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, अंदर एक बाहर। दोस्तों ये प्लांट सेल है, तो ये है समझो मान लो क्लोरोप्लास्ट, इसको भी दो मेम्ब्रेन है, ओके, इसको भी ऐसे डबल मेम्ब्रेन टाइप दिखती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये लाइसोसोम है, इसको भी मेम्ब्रेन है। ये वैक्यूल है, इसको भी मेम्ब्रेन है, दिख रहा है क्या? ओके, ये राइबोसोम है, इसको मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम को। तो ये सब ऐसे कहते हैं, इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। सो दोस्तों ये यूकैरियोटिक सेल है एंड दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स और लाइसोसोम। ये मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस दोस्तों। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनको मेम्ब्रेन है, और these membrane bound cell organelle are absent in Monera. membrane bound cell organelle, membrane bound cell organelle are organelles are absent, नहीं होते। ओके, membrane bound cell organelle like दोस्तों कौन से like that is माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया में नहीं होते, याद रखो। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होती। तो सर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होते हैं बताएंगे? सिर्फ थाइलाकॉइड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम नहीं होंगे दोस्तों। ट्रू वैक्यूल्स में होते, गैस वैक्यूल्स होते हैं, बट ट्रू वैक्यूल्स जिन्हें हम सैक वैक्यूल्स बोलते हैं वो नहीं होते दोस्तों। ओके, याद रखो। पेरोक्सिसोम, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ट्रू वैक्यूल, पेरोक्सिसोम दोस्तों, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है। ओके, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, ओके, ये जो है दोस्तों आर एब्सेंट, नहीं होते हैं बैक्टीरिया में, नहीं होंगे दोस्तों, नहीं होंगे। नाउ दोस्तों याद रखो, राइबोसोम कैसा होगा? 70s टाइप का राइबोसोम का। राइबोसोम इज अ 70s टाइप, छोटा राइबोसोम का 70s टाइप, म्हणजे 70 स्वेडबर्ग यूनिट, 70s टाइप राइबोसोम होता है। इसमें भी दो सब यूनिट होते हैं, एमसीक्यू। राइबोसोम जो 70s राइबोसोम है उसमें दो सब यूनिट होते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है दोस्तों जो 50s वाला है, याद रखो 50s एमसीक्यू, ये लार्जर सब यूनिट है। किसका? राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, ये बड़ा होता है, मैं समझा देता हूँ कैसा। और दोस्तों ये 30s, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है। नाउ सर 50 और 30 तो 80 हो गए, आपने 70 कैसे लिख लिया? आपकी गलती हो गई सर। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर नहीं लिया जाता, साइज, डेंसिटी और दो तीन कोई सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पैरामीटर लिए जाते हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखो, सपोज ये बड़ा वाला राइबोसोम है, ये बड़ा वाला सब यूनिट है, इसे कहेंगे 50s। और दोस्तों ये छोटा वाला सब यूनिट है, इसे कहते हैं 30s। और दोनों को मिला के बन जाता है ये दोस्तों, मान लो 50s, सॉरी 30s और ये 50s, लार्जर वन और ये स्मॉलर वन, समझो आप। सो राइबोसोम जो होता है वो 70s टाइप का राइबोसोम होगा। ओके, एक मिनट, हो गया? ये क्लियर है? ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके, डाउट जो है बेटा हम लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे, आपके जो भी डाउट है, ठीक है, लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, चलो बाय। सो दोस्तों दीज आर द, नाउ बात करते हैं सेल वॉल। हमेशा याद रखो, सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल, तीन इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो है इन यू बैक्टीरिया, सेल वॉल दोस्तों
सेल वॉल, नंबर 1 जो यू बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया है, सेल वॉल मेड अप ऑफ दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकेंस। किसमें? पेप्टिडोग्लाइकेंस से सेल वॉल बनती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस मींस दोस्तों, पेप्टाइड मींस अमाइनो एसिड्स, ये ब्रैकेट एमसीक्यू प्लस दैट इज शुगर। और एक भी लाइन है दोस्तों, सेल वॉल मींस, सेल वॉल इट इज नॉन सेलुलोजिक। टेबल एमसीक्यू है ये। नॉन सेलुलोजिक मतलब विदाउट सेलुलोज, सेलुलोज से बनी नहीं है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड है जिससे, जो ग्लूकोज से बना है। सो विदाउट सेलुलोज होती है, क्योंकि सेलुलोजिक सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स, जनरली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट। यूबैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दोस्तों। नाउ जो आर्कियोबैक्टीरिया है, आगे चल के आने वाला है, इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर्कियोबैक्टीरिया में जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ दोस्तों सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बनती है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है। सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से सेल वॉल बनती है दोस्तों। आर्कियोबैक्टीरिया में सेल वॉल बनती है सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन से। उसमें सूडोम्यूरिन नाम का एसिड होता है। और एक बैक्टीरिया दोस्तों, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट, कोई मुझे बता सकता है क्या? सेल वॉल, ओके दोस्तों, तो माइकोप्लाज्मा नाम की एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा। तो उसमें दोस्तों सेल वॉल है एब्सेंट, उसमें ना सेल वॉल ही नहीं है, एमसीक्यू, इसलिए वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं। डिटेल में जाएंगे माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। लिखो, नोट लिखो, नोट। ओके दोस्तों, नोट ये है, सेल वॉल ये अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट, एमसीक्यू है, एक्सेप्ट दोस्तों, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ये निमोनिया कॉज करते हैं। निमोनिया मींस दोस्तों, जो कोविड पेशेंट को होता है वो डिसीज, लंग्स में पानी भर जाता है हवा की जगह। सो ये है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, उसमें सेल वॉल नहीं है। ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। We are dealing with cell structure. Is that clear? Is that clear दोस्तों? हाँ बोलो, यस और नो। या फिर कोई भी लाइन आपके जो सामने है, आपको कोई भी लाइन, एक भी लाइन में अगर दिक्कत है तो यू कैन टेल मी, या फिर बाजू में लिखो, डाउट में क्लियर करेंगे। अभी क्लियर है सब? नॉन सेलुलोजिक का मतलब क्या है दोस्तों? नॉन, ओके, लिविंग वर्ल्ड दोस्तों इसी यूनिट में लेंगे। ओके, जो सामने है उसके ऊपर फोकस करो, साइज जो सामने है उसके ऊपर फोकस करो। 70 यस टाइप का मतलब होता है बेटा, ये मैंने कल बोला है। यस का मतलब होता है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट। यस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। दिस इज एन, इट मेजर दोस्तों, स्वेडबर्ग यूनिट इट मेजर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ राइबोसोम। टाइप है उसका, साइज डेंसिटी ये कैलकुलेट करेगा स्वेडबर्ग यूनिट। यस का मतलब होता है म्हणजे बड़ा राइबोसोम है। जब आर्की, हाँ, जब आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में डिटेल करेंगे तो इसके डिटेल में जाएंगे कि सूडोपेप्टिडोग्लाइकेंस किससे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस किससे बनता है, ये डिटेल में जाएंगे। उसमें ना म्यूरिन नाम का एक कंपाउंड होता है पेप्टिडोग्लाइकेन में, और उसमें सूडोम्यूरिन, उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसलिए उसे सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। हाई ग्लाइकेन पेप्टिडोग्लाइकेन जैसा, पर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर उसके जो कंपोनेंट है ये पेप्टिडोग्लाइकेन जैसे नहीं है। हम डिटेल में जाएंगे। सूडोम्यूरिन नाम का कंपाउंड होता है आर्कियोबैक्टीरिया। सेल स्ट्रक्चर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर था, दूसरा जो क्राइटेरिया, वो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है। पर दोस्तों वो हम बात करेंगे इसके बारे में, पहले सेल स्ट्रक्चर। सो दिस इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बात करते हैं, दैट इज थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 पॉइंट, स्लाइड नंबर 3 है शायद ये। और पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, एनसीईआरटी का क्राइटेरिया जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस मींस
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अरे कैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है? बॉडी कैसी है दोस्तों? यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। ओके, बट दे आर अरेंज्ड एज, उनके अरेंजमेंट बोलता हूँ, एज ए यूनिसेलुलर, एज अ फिलामेंटस और इन अ कॉलोनियल फॉर्म। तो देखते हैं ये क्या होता है। सो थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, these are these are the organism of kingdom Monera दोस्तों, these are unicellular prokaryotes, single celled prokaryotic organism, unicellular prokaryotes, and are arranged in the form of are arranged into दोस्तों तीन फॉर्म होते हैं हमेशा, आर अरेंज इनटू थ्री फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, तीन फॉर्म में होंगे। नंबर वन, दे कैन बी आइदर यूनिसेलुलर, सिंगल रहेंगे, मैं आपको समझाता हूँ, यूनिसेलुलर अकेले रहेंगे। जैसे औरंगाबाद में पैठन रोड पे कुछ बंगले हैं, दूध का बंगला है दोस्तों, वीडियो कॉन वाले दूध है, उनका बंगला है, अकेला बंगला है वो, उसके आजू बाजू ज्यादा बंगले नहीं है। या फिर कहीं भी गांव में भी एक, या फिर कहीं भी दूर कहीं तो भी सिंगल बंगला है, तो वो यूनिसेलुलर जैसा, यूनिसेलुलर जैसा, यूनिसेलुलर अकेला घर है, अकेला घर है ये, ऐसा मान लो। ओके, ये अकेला है दोस्तों। ओके, ये ऐसा ही घर मुझे बनाने आता है। तो दूसरा दोस्तों, दैट इज फिलामेंटस। नाउ फिलामेंटस मींस दोस्तों, इसका मतलब होता है फिलामेंटस, इसका मतलब है कि थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक मींस जैसे ये बैक्टीरिया, ये ऐसे थ्रेड लाइक एक दूसरे के साथ अटैच है, एक दूसरे के साथ अटैच है। फिलामेंटस का मतलब होता है दोस्तों थ्रेड लाइक, और इट इज लाइक अ रो हाउस, जैसे रो हाउस होता है। अगर आपको रो हाउस दिख रहा है कहीं पे, एक लाइन में पूरे हाउस है, तो मान लो देयर अरेंजमेंट इज लाइक फिलामेंटस, फिलामेंटस। और तीसरा फॉर्म होता है दोस्तों कॉलोनियल, कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म। कुछ बैक्टीरिया दे फॉर्म द कॉलोनी लाइक दिस, ये ऐसी कॉलोनी बनाएंगे। जैसे कॉलोनी में कैसे घर होते हैं दोस्तों, लाइक दिस, कॉलोनी में ऐसे ही घर होते हैं ना। ओके, अलग 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 साइज अलग होता है, और इनके अरेंजमेंट जैसे गांव में होते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं कॉलोनियल। ओके, कॉलोनी जैसा, जो कॉलोनी, कॉलोनी लाइक, इसे कहते हैं कॉलोनियल। तो दीज आर मेनली थ्री फॉर्म, थ्री फॉर्म, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल, ये थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ थैलस मतलब दोस्तों, एक्चुअली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर प्लांट बॉडी व्हिच इज विदाउट रूट, स्टेम एंड लीफ। जिस प्लांट बॉडी को ना रूट है, ना लीफ है, ना स्टेम है, उसे कहते हैं थैलस। तो ये इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है, एक ही तो सेल है, सेल ही ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म ही सेल है। ओके, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, इस टाइप का है। तो ये पॉइंट होगा दोस्तों थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इसके बारे में बात करें। ये क्लियर समझ में आ रहा है यूनिसेलुलर फिलामेंटस का क्या मतलब है? थ्रेड लाइक, एक दूसरे जैसे माला है ना, माला, गले में माला होती है। ओके, मान लो आपण घरी झेंडूचे फुलं लावतो बघा दिवाळीला, दसऱ्याला, अशी मोठी माळ तयार करतो। ओके, तो हर एक फूल एक बैक्टीरिया है मान लो, और वैसे वो एक दूसरे से अटैच है, वैसे ही फिलामेंटस फॉर्म में वो एक दूसरे से अटैच होते हैं बैक्टीरिया। समझे आप? समझे दोस्तों? हाँ, ऐसा है। तो ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी बात करते हैं दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। वी आर डीलिंग विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर्स क्राइटेरिया। व्हिटेकर्स का जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। स्लाइड नंबर 4, और दोस्तों दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ना, पहली बात तो ये है, some bacteria are autotrophic. Autotrophic means they can synthesize their own food, and most of bacteria are heterotrophic. MCQ. Heterotrophic, these are the organisms they can synthesize or they can obtain the nutrition from other organism, उसे कहते हैं heterotrophic. हम heterotrophic है, we are dependent on plant and animal, हम either
प्लांट के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड सप्लाई, वी आर हेट्रोट्रॉपिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। हम हेट्रोट्रॉपिक है, इवन दो फंगा आर आल्सो हेट्रोट्रॉपिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। कितना अच्छा होता दोस्तों अगर हम ऑटोट्रॉपिक होते तो, कितना मस्त होता। धूप में खड़े रहो, ओके, तो सुबह 5 मिनट खड़े रह लिया, बन गया फूड, फिर दोपहर को थोड़ा सा, या फिर ऐसे काम करते करते ही फूड बन रहा है दोस्तों। खाने की चिंता ही नहीं है, खाने की चिंता ही नहीं है। अगर सपोज वेट इंक्रीज हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो धूप में मत निकलो, धीरे धीरे वेट भी कम हो जाएगा। कितना अच्छा होता अगर हम हेट्रोट्रॉपिक होते। ओके, पर हम हेट्रोट्रॉपिक नहीं है, नेचर ने हमें हेट्रोट्रॉपिक बनाया, पर नेचर ने हमें उसके साथ फंगा और हम दोनों हेट्रोट्रॉपिक है, पर नेचर ने हमें बहुत ज्यादा कुछ दिया है, हमें ब्रेन दिया है, ताकि हमें पता है कि दूसरों से कैसे फूड डिराइव है। तो दोस्तों बैक्टीरिया अभी भी एटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है। बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक है दोस्तों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो आपका जो नॉलेज है ना वो नॉलेज यूज करेंगे दोस्तों, आपका जो नॉलेज है ना वो यूज करेंगे। चलो आप मुझे बोलो, मैं किंगडम लिखता हूं, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। आपका नॉलेज है, आपका नॉलेज यूज करेंगे 10th का या फिर 9th का। आप मुझे बोलो मोनेरा, आपको पता है ना एटोट्रॉपिक को ही प्रोड्यूसर कहा जाता है और हेटरोट्रॉपिक को बोला जाता है कंज्यूमर। तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होते हैं, किंगडम मोनेरा में एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, यस और नो? बोलो, किंगडम मोनेरा में एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है या नहीं, यस और नो? है, बोथ होते हैं, दोनों है, एटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक है। ओके, इट कंटेन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टंट है, नॉलेज कशाला म्हणायचं ना, सकाळी सकाळी सुचला, मी 11वीच्या बॅच म्हणजे तुमची सिनियर बॅच आहे त्याला बोललो पण, फीड अप युअर ब्रेन विद द कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं इसके ऊपर, फीड अप युअर ब्रेन विद कॉन्सेप्ट एंड नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन काम में आने वाली नहीं, कॉन्सेप्ट आएंगे और कॉन्सेप्ट बनाते हैं। मोनेरा, मोनेरा में जो है ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वाह, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और दोस्तों है किंगडम, किंगडम। चलो बोलो, ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं मोनेरा में और हेटरोट्रॉपिक है क्या? हाँ सर, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटेरो, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, एटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। नंबर 1, प्रोटिस्टा में एटोट्रॉपिक होते हैं, प्रोटिस्टा का बोलो दोनों है या दोनों में से कोई एक है? मोस्ट आर हेटरोट्रॉपिक, सम आर एटोट्रॉपिक। प्रोटिस्टा ऐसा लिखेंगे, बोथ एटो या हेट्रो। माधव कहते हैं बोथ, वैभवी कहती है बोथ, मल्टी सेलुलर नहीं रे बेटा। किसी को लगता है एटोट्रॉपिक होंगे, किसी को लगता है दोनों होंगे, किसी को लगता है संदीप। वाओ, तो दोस्तों आंसर इज बोथ। प्रोटिस्टा में जैसे कि डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लियनोइड्स, क्राइजोफाइट्स, ये एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, और जो प्रोटोजुआ होते हैं दोस्तों वो हेटरोट्रॉपिक है। और यहाँ पे एक मोड है, कोई मुझे बता सकता है? हेटरोट्रॉपिक। कुछ लोग एटोट्रॉपिक है, कुछ लोग हेटरोट्रॉपिक है, कुछ लोग हेटरोट्रॉपिक है। बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एटोट्रॉपिक है। और ऐसा पॉसिबल है प्रोटिस्टा में कि एक ही ऑर्गेनिज्म एटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है क्या ऐसा? है क्या ऐसा? यस, बहुत ही बढ़िया शायश। यस, कौन है? नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो बेटा, नाम नाम नाम। वाह, क्या बात है यार, श्रीधर लहाने, वाह। ईस्ट नहीं बेटा, अथर ईस्ट नहीं है, ईस्ट तो हेटरोट्रॉपिक है। इसका नाम है दोस्तों यूग्लेना, जो मिक्सोट्रॉपिक होती है। अरे मिक्सोट्रॉपिक मतलब क्या?
both heterotrophic as well as autotrophic. During the sunlight, it performs the function of photosynthesis, और in absence of sunlight, it acts as a predator. Heterotrophic होता है, दोनों mixotrophic. कौन? अरे यूग्लेना भाई, यूग्लेना. इसीलिए यूग्लेना is called as a connecting link between plant and animal. MCQ topic evolution. A connecting link between plant and animal. यूग्लेना लिखो कहीं तो भी, ऐसा लिखने का. C/L connecting link, V/W connecting link between plant and animal. Plant and animal. कौन? यूग्लेना. टॉपिक बाबा इवोल्यूशन. फंगाई, प्रोटिस्ट. फंगाई कैसे है? फंगाई में बोलो एटोट्रोप, सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा में ही मिक्सोट्रोपिक पाए जाते हैं, वही यूग्लेना. आइदर दे आर एटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इन बाकी के लोग. फंगाई बोलो. फंगाई कैसे है? एटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक. क्या बात है यार दुर्वा, बहुत ही बढ़िया. फंगाई और हेटरोट्रोपिक, नो डाउट. फंगाई कैसे दोस्तों? दे आर हेटरोट्रोपिक. बहुत बढ़िया. फंगाई हेटरोट्रोपिक होंगे, बहुत ही बढ़िया. एक्सेप्शनली हेटरोट्रोपिक है. हेटरोट्रोपिक, दे आर हेटरोट्रोपिक. प्लांट कैसे है? प्लांट बोलो. प्लांट हेटरोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है या दोनों है? अरे क्या बात है यार सेजल, बहुत ही बढ़िया सेजल. सब सोचेंगे कि प्लांट एटोट्रोपिक ही होते हैं, पर कुछ प्लांट हेटरोट्रोपिक भी है, जैसे कस्क्यूटा ऑटोट्रोपिक एज वेल एज, एंड कुछ प्लांट हेटरोट्रोपिक भी है. यही तो है नीट. कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, जैसे कस्क्यूटा, अमरवेल. दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. हेटरोट्रोपिक का एग्जांपल है दोस्तों कस्क्यूटा. ओके, अमरवेल म्हणतात त्याला, मरतच नाही ते. अमरवेल, डाडर म्हणतात. बात करेंगे इसके बारे में. कस्क्यूटा टॉपिक, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. कंप्लीट पैरासाइट होता है. सी फॉर कस्क्यूटा, सी फॉर अ कंप्लीट पैरासाइट. इट ऑब्टेन इट्स फूड एज वेल एज इवन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अदर प्लांट. हेटरोट्रोपिक होते हैं. एनिमल बोलो. एनिमल कैसे? इज देयर एनी एनिमल व्हिच इज ऑटोट्रोपिक इन नेचर? इज देयर एनी लोअर एनिमल? पता है आपको कोई लोअर एनिमल जो खुद का खाना खुद बनाते हैं? नहीं. एनिमल ऑल आर हेटरोट्रोपिक दोस्तों. एनिमल कैसा है? हेटरोट्रोपिक है, ये याद रखो. हेटरोट्रोपिक है, ये है कॉन्सेप्ट. सो दोस्तों मुझे आपसे एक क्वेश्चन है. देखो, एटोट्रोपिक को ही बोलते हैं प्रोड्यूसर. ऑटोट्रोपिक का दूसरा नाम है दोस्तों प्रोड्यूसर. ऑटोट्रोपिक का दूसरा नाम है प्रोड्यूसर, और हेटरोट्रोपिक को कहते हैं कंज्यूमर. कंज्यूमर याद रखो. तो दोस्तों ओके ओके, किंगडम. ओके दोस्तों, ओके, नंबर ऑफ किंगडम, नंबर ऑफ किंगडम, और दोस्तों किंगडम, नंबर ऑफ किंगडम विथ प्रोड्यूसर, जिनमें प्रोड्यूसर है. ऐसे कितने किंगडम है? कितने हैं दोस्तों? देखो देखो देखो, कितने हैं? 3. कितने हैं? 3. मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटे. कितने हैं? 3. एमसीक्यू आता है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटे. इन तीनों में प्रोड्यूसर होते हैं. एमसीक्यू. अभी मेरी बात चल रही है, दैट इज दोस्तों नंबर ऑफ किंगडम, किंगडम विथ डिकम्पोजर. बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, फंगाई भी डिकम्पोजर होते हैं दोस्तों. डिकम्पोजर मीन्स दे कॉजेस, दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कौन से लोग डिकम्पोजर होंगे? आपका नॉलेज में चेक कर रहा हूं, मैंने कुछ भी पढ़ाया नहीं इसके बारे में. आई एम जस्ट चेकिंग योर नॉलेज. डिकम्पोजर वाले किंगडम कितने होंगे और कौन से? ये कौन मुझे बता सकता है? 3 होंगे. 3. कौन से? एनिमलिया में डिकम्पोजर आपको लगता है बेटा? अथर्व. 3. कोई मुझे बता सकता है? मैं उसको अनम्यूट करना चाहूंगा, मैं उसको अनम्यूट करना चाहूंगा. कोई मुझे बता सकता है? बोलो मुझे. ओके, क्या बात है यार शेष, क्या बात है. कोई मुझे बता सकता है मैं जिसे अनम्यूट करूं? बहुत ही बढ़िया अभिषेक, बहुत ही बढ़िया. वैभवी, बहुत बढ़िया. आई गॉट इट.
आई गॉट इट समीक्षा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अथर्व थोड़ा सा ये जरा, वाह रे वाह सृष्टि, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप लोग ना आग लगाने वाले हो 2023 की, मुझे ऐसा लग रहा है। आग लगाएंगे, आग, मार्स वाली आग, ओके, रैंक वाली आग। सो दोस्तों, बैक्टीरिया और डिकम्पोजर, प्रोटिस्टा में भी एक डिकम्पोजर है जिसका नाम है स्लाइम मोड, वो डिकम्पोजर होते हैं। और फंगाई में तो बहुत सारे डिकम्पोजर है दोस्तों। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई में, इन तीनों में हमें डिकम्पोजर मिलते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ किंगडम विथ डिकम्पोजर 3 है, और वो है दोस्तों मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एंड दैट इज वाओ, क्या है, फंगाई। प्लांट कोई डिकम्पोजर है नहीं, एनिमल कोई डिकम्पोजर नहीं, ये एमसीक्यू, ये कहीं पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास नोट्स में और एमसीक्यू में ही मिलेंगे। नंबर ऑफ किंगडम विथ प्रोड्यूसर और नंबर ऑफ किंगडम विथ डिकम्पोजर। और मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ किंगडम विथ कंज्यूमर, तो ऑल आर कंज्यूमर, सब में कंज्यूमर है। इसमें हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें हेटेरोट्रॉपिक है, इसमें और इसमें, सब में हेटेरोट्रॉपिक है। ये तो मैंने बात की दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में, ओके। वो डिकम्पोजर नहीं है, गलत, दे आर नॉट डिकम्पोजर, दे आर नॉट डिकम्पोजर, उसे डिकम्पोजर नहीं करेंगे दोस्तों। वी कैन नॉट, वो डिकम्पोजर मतलब वो डिकम्पोज भी करते हैं। आप ये ऐसा लगा रहे कि वल्चर और क्रो डिकम्पोजर मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म या डेड एनिमल को खाते हैं इसलिए, वो वैसे डिकम्पोजर नहीं बेटा। दे आर इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकेइंग, वो कुछ रिलीज करते हैं एंजाइम और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसी को कहेंगे डिकम्पोजिशन। दे रिलीजेस सम एंजाइम, और वो एंजाइम रिलीज करने के बाद दोस्तों दैट देयर कॉजेस ऑफ, इट कॉजेस द conversion of complex organic substances into simple inorganic one, that is called as the decomposition. डिकम्पोजिशन की मैं डेफिनेशन आपको समझाना चाहूंगा। ये जो किसी ने सोचा है, किसने कहा वल्चर और क्रो, मुझे उसकी दाद देनी है, किसने कहा वल्चर और क्रो इज डिकम्पोजर, किसने कहा, उत्कर्ष ने कहा। वाह, बहुत बढ़िया, आपने जो मैंने कहा डेफिनेशन उसके बारे में सोचा बेटा, ओके, आपने भी सोचा, पर नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ किसे कहेंगे डिकम्पोजिशन और किसे कहेंगे डिकम्पोजर। यही तो बेसिक फंडा है, एबीसीडी ऑफ बायोलॉजी पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आगे चलते हैं। दोस्तों व्हाट इज मीन बाय डिकम्पोजिशन समझा दूंगा और आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन टॉपिक इकोलॉजी में है। इट इज दोस्तों, सपोज मान लो ये है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट किया है। क्या है ये, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। व्हाट इज सिंपल इनऑर्गेनिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इससे कहते हैं दोस्तों डिकम्पोजिशन। और इसको जो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, डिकम्पोजिशन, इसको जो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, इससे कहते हैं दोस्तों डिकम्पोजर, डिकम्पोजर, याद रखिए। सो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसे कहते हैं दोस्तों डिकम्पोजिशन, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। और दोस्तों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकम्पोजिशन एंड डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन और डाइजेशन। पहले डिकम्पोजिशन बोलता हूं, कंफ्यूजर है। अ कन्वर्जन ऑफ complex organic substances or complex organic compound into the simple inorganic substances, okay, by the bacteria, fungi or some protists, इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। और डाइजेशन क्या है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ complex organic substances into the simple organic one,
अगर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सपोज इनसाइड द बॉडी, अगर इंटरनल डाइजेशन है तो उसे कहते हैं दोस्तों डाइजेशन। तो थोड़ा सा फर्क है डिकम्पोजिशन और डाइजेशन में। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो ये है डिकम्पोजिशन। आप मुझे बोलो, किसी ने बोला था इज दैट वल्चर और इज दैट दोस्तों वल्चर और क्रो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वो सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, पर वो डिकम्पोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन, याद रखो। नाउ बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन टॉपिक। जरा डेप्थ में गए थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, वापस आते हैं और बात करेंगे दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, that is mode of nutrition। फाउंडेशन में मैंने इसे डिटेल में लिया था। ओके, सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है दोस्तों? बेसिकली टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते, बेसिकली दो। एक है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मींस ये जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और दूसरा है दोस्तों दे आर हेटेरोट्रॉपिक, दे कैन ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉपिक दो ही है, एटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। नाउ एटोट्रॉपिक में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम बैक्टीरिया आर एटोट्रॉपिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया या फिर मोनेरा। दोस्तों सम आर एटोट्रॉपिक, एमसीक्यू, सम एंड हेटेरोट्रॉपिक मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक, यही है एमसीक्यू। नाउ एटोट्रॉपिक, एटो का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ, द मीनिंग ऑफ एटो मतलब सेल्फ, और व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ट्रॉपिक? ट्रॉपिक का मतलब क्या है? नरिशमेंट। ट्रॉपिक का, ट्रॉपिक एटो मींस दोस्तों सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या है? नरिशमेंट। ओके, नरिशमेंट। हेटेरो मींस अदर, और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। सो दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम दोस्तों अदर ऑर्गेनिज्म, नरिशमेंट। नाउ सो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक। नाउ एटोट्रॉपिक में भी दोस्तों ना दो टाइप होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप और एक होंगे कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। एक है तो दोस्तों फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप। So what is the concept of photosynthetic autotrophic organism? Photosynthetic autotrophs मतलब they can synthesize their food with the help of sunlight. इसे कहेंगे दोस्तों photosynthetic autotroph. They can synthesize their own food with the help of sunlight. इसे कहते हैं photosynthetic autotroph. और दूसरा दोस्तों chemosynthetic autotroph. Chemosynthetic autotroph. इसका मतलब है, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। Chemosynthetic autotroph, okay, they synthesize food by using energy released during oxidation of inorganic compound। जो केमिकल रिएक्शन में, जो केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, जो केमिकल रिएक्शन में दोस्तों एनर्जी रिलीज होंगी, जो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी है दैट एनर्जी यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और यहाँ पे जो सनलाइट है दैट इज यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ये होते हैं दोस्तों फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप। बैक्टीरिया की बात करें फिर इसमें दोस्तों, इसमें ओके, सो इसको मैं डिटेल में बोलूंगा ये चार्ट होने के बाद, पहले चार्ट कंप्लीट करता हूं। इसमें दोस्तों होते हैं कुछ अनऑक्सीजनिक, अनऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉप्स। अनऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉप्स मतलब do not, do you know that what is the main product of photosynthesis? Answer is glucose. What is the byproduct of photosynthesis? Answer is oxygen. But कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों अनऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉफ। और दूसरे होते हैं ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजनिक फोटो एटोट्रॉप्स। बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम, डेप्थ में जा रहे हैं, अभी संभलो खुद को।
फोटो एटोट्रॉप्स, सब लोग खुद को डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, डाई लगा रहे हैं नॉलेज के समंदर में डाई लगा रहे हैं दोस्तों। दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे ये, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया which do not release oxygen, which do not release oxygen, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, इसीलिए अनऑक्सीजनिक। एग्जाम्पल की बात करूं मैं दोस्तों तो ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, ये इसके बाद रुकेंगे हम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और इस टेबल को मैं कल डिटेल में समझा दूंगा। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, इसे प्रोनाउंस करना मुश्किल है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, याद रखो, जीएस बैक्टीरिया, पीएस बैक्टीरिया। जीएस मींस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पीएस मींस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो इन दोनों में ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, तो ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कौन है, कोई मुझे बता सकता है? Which bacteria first releases oxygen? Anyone from the class? कोई है आप में से जो मुझे बता सकता है कि ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कौन है? क्या बात है यार, शायश मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फास्ट आंसर करता है। साइनोबैक्टीरिया, 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 बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो दोस्तों बीजीए साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं दोस्तों बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी। सो दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया व्हिच रिलीज ऑक्सीजन। ये क्या है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक मींस ऑक्सीजेनिक फोटोएटोट्रॉप मींस दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया व्हिच रिलीज ऑक्सीजन, व्हिच रिलीज, पहली बार दुनिया में किसी ने ऑक्सीजन रिलीज कराया है दोस्तों तो है साइनोबैक्टीरिया। एमसीक्यू। नाउ कीमोएटोट्रॉप क्या करते हैं दोस्तों? ऑब्टेन न्यूट्रिशन और सिंथेसाइज फूड बाय यूजिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे कल मैं इसके बारे में डिटेल में बोलूंगा दोस्तों। और इसमें होते हैं कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कल बात करेंगे, और इसके बारे में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी है और दूसरे दोस्तों दैट इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये दोनों शब्द क्या है इसके बारे में बात करेंगे कल। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इस शब्द के बारे में बात करेंगे। इतना ही याद रखो, केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज यूज्ड एज अ सिंथेसिस ऑफ फूड। नाउ ये जो हेटेरोट्रॉप है इसमें मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप, तो इसमें दोस्तों ये हेटेरोट्रॉपिक में सम आर सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक या फिर सैप्रोट्रॉपिक, दोनों का मतलब सेम ही है। सैप्रोफाइटिक का ही मतलब सैप्रोट्रॉपिक है और सैप्रो का मतलब होता है दोस्तों डिकम्पोजर या टू डिकम्पोज, और इसी का मतलब होता है डिकम्पोजर। वाव, डिकम्पोजर। तो कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया दोस्तों हेटेरोट्रॉपिक है, सम आर सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सम आर दोस्तों पैरासाइटिक। कुछ बैक्टीरिया पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया, कुछ है सैप्रोफाइटिक तो कुछ है दोस्तों पैरासाइटिक। पैरासाइट क्या होते हैं? दीज आर द बैक्टीरिया, दे आर आइदर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। दोस्तों 100 of bacteria or thousands of bacteria present on our skin and they derive nutrition from our body, उसे कहते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। और कुछ है दोस्तों दैट इज symbiote, some bacteria are symbiote and form a symbiotic association with the other organism, जैसे rhizobium form a symbiotic association with दोस्तों roots of कुछ प्लांट्स एंड डिराइव द न्यूट्रिशन, और उसके बदले में उसे नाइट्रोजन देते हैं। हमारा जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट है सिकम, वहां पे इकोलाई नाम के बैक्टीरिया है, दे आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दे हेल्प इन डिफिकेशन एंड हमें वो डिफिकेशन डाइजेशन में मदद करते हैं और हम उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो देयर इज अ सिम्बायोन, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं। कैसे दोस्तों? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एंड ऑल दीज आर हेटेरोट्रॉपिक, but most of the bacteria are heterotropic and some bacteria are isotropic. ये दोस्तों मान लो स्लाइड नंबर 6, ये है स्लाइड नंबर 6। ये क्लियर है? समझे आपको? इज दैट क्लियर? कल इसके बारे में जरा डिटेल में जाएंगे, कल इस स्लाइड के बारे में डिटेल में जाएंगे। नहीं करूंगा, इरेज नहीं करूंगा। ओके ठीक।
क्या बात है, वहां पे जगह नहीं है, किसी ने तो बहुत अच्छा कहा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को कहते हैं क्लोरोबियम, लिखो कहीं तो भी। बहुत बढ़िया शायश। मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसे कहते हैं क्लोरोबियम, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को कहते हैं क्रोमैशियम। कुठे लिहू रे मी आता है, इथे लिहितो नोट बाजूला द्या कुठतरी, कामाला येईन भविष्यात। क्लोरो म्हणजे ग्रीन, माहिती का नाही, क्लोरो म्हणजे ग्रीन, क्लोरोबियम म्हणजेच काय, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का दूसरा नाम है क्लोरोबियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का दूसरा नाम है क्लोरोबियम, लिखो कहीं तो भी बाजू में। और क्रोमैशियम, क्लोरो म्हणजे ग्रीन रे बाबा, क्रोमा म्हणजे कलर, क्रोमैशियम। दोस्तों जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसका नाम है दोस्तों दैट इज क्रोमैशियम। क्या नाम है, क्रोमैशियम। इज दैट क्लियर? वाओ। लाइकेंस में साइनोबैक्टीरिया होते हैं। बहुत ही बढ़िया वैभवी। किंगडम में प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर दोनों ही है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, समझा? किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ओके, क्लियर है? आवाज येतो का सांगा? अर्थवर्म डिकम्पोजर नहीं, वो डेट्री होरस है। अर्थवर्म डिकम्पोजर नहीं है, वो डेट्री होरस है, याद रखो। स्टोरी सुनाता हूं और फिर रुकते हैं दोस्त। अब क्लियर है? मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, टेंशन मत। माइंड सेट की बात करेंगे। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, ये साइकिल मैं बताता हूँ कि काम कैसे करती है ये साइकिल, कि विनर का माइंडसेट कैसे काम करता है। और ये आपके साथ हुआ होगा या किसी के साथ अभी होने वाला है। ओके, ये दो सवालों में, या आपके साथ मुझे बोलना है कि किसके साथ हुआ है दोस्तों, और वो विनर है। विनर्स माइंडसेट की बात करूंगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विनर्स माइंडसेट? क्या होगा ना, विनर्स माइंडसेट क्या है मैं समझाता हूँ। इट स्टार्ट विद दोस्तों अ डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग।
It start with desire. It start with desire to be outstanding. दूसरों से बहुत ही आगे निकल जाना है. Desire to be outstanding. दूसरों से अच्छा परफॉर्म करना है, दूसरों से आगे निकल जाना है, ये उसके मन में इच्छा होती है, तीव्र इच्छा शक्ति होती है, बर्निंग डिजायर होती है. और इसी की वजह से दोस्तों वो लोग जो होते हैं ये विनर माइंडसेट वाले, वो क्या करते हैं, उनमें इच्छा होती है कि वो दूसरों से हमेशा अच्छा परफॉर्म करे और दे परफॉर्म बेटर देन दी अदर. तो ये जो लोग होते हैं दे परफॉर्म इन ईच एग्जाम, इन ईच टास्क असाइन टू देम. कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, जंबो टेस्ट हो, दे परफॉर्म, ओके, दे परफॉर्म बेटर देन अदर. दे परफॉर्म बेटर देन अदर. दे परफॉर्म बेटर देन अदर. और जब वो दूसरों से अच्छा काम कर लेते हैं दोस्तों, तो होता क्या है, पीपल स्टार्ट नोटिसिंग देम. किसी भी क्रिकेट प्लेयर को देखो, जिसका विनर माइंडसेट है दोस्तों, उसको बहुत ही अच्छा करने की जिद होती है, इच्छा होती है, और वो दूसरों से बेटर परफॉर्म करता है. तो जब भी हम दूसरों से बेटर परफॉर्म करेंगे, सेंचुरी लगाएंगे, पीपल एंड अदर योर टीचर स्टार्ट नोटिसिंग यू. जब आप अच्छा काम करेंगे तो दोस्तों पीपल स्टार्ट noticing, people start noticing and appreciate दोस्तों, appreciate your performance. तो आपको लोग बोलते वाह क्या अच्छा काम कर रहा है, वाह क्या अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा सही है, कितने अच्छा मार्क ले रहा है. सो परफॉर्मेंस. लोग फिर आपका परफॉर्मेंस, आपका काम अप्रिशिएट करने लगते हैं दोस्तों. और जब लोग, याद रखो, शुरू हुआ है बर्निंग टू बी डिजायर, और डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग, एक बर्निंग डिजायर है कुछ कर दिखाने की, तो आप दूसरों से अच्छा कर रहे हो. एंड देन पीपल, योर टीचर, योर स्टूडेंट, योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर रिलेटिव स्टार्ट नोटिसिंग यू एंड दे आल्सो अप्रिशिएट योर वर्क, दे आल्सो अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस. इससे क्या होता है दोस्तों, यू फील वेरी गुड when people notice you. दोस्तों you feel very good, सिंपल सी बात है, you feel very good when people, लोग जब आपको नोटिस करना जानते हैं दोस्तों, जब आपको लोग जान रहे हो, when people notice you, जब लोग आपको जानते हो, बोलते हो अरे यार कितना अच्छा आंसर किया है, जब आपका टीचर आपको जान रहा है, आपके स्टूडेंट, आपके दोस्त लोग आपको जान रहे हैं, आपके मदर फादर सब बता रहे कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा. तो दोस्तों अपने को खुद भी बहुत ही अच्छा लगता है. इसकी वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेस आवर सेल्फ एस्टीम. वाओ, सेल्फ एस्टीम मींस दोस्तों दो चीजें हैं. सेल्फ एस्टीम मींस खुद के बारे में खुद को अच्छा फील होना. सो इट इंक्रीजेस दोस्तों, इट इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम. जब सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, ओके, खुद के नजरों में खुद का कद, जो कद है वो बढ़ जाना, उसे कहते हैं खुद का कद, खुद के नजरों में बढ़ना, उसे कहते हैं इंक्रीजेस सेल्फ एस्टीम. तो हमें लगता है अरे हमें लोग जानते हैं, हमें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, हमें अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए. उसकी वजह से अगेन दोस्तों इसके बाद क्या होता है, यू अगेन परफॉर्म बेटर देन अदर. ओके दोस्तों, यू अगेन परफॉर्म बेटर देन, यू अगेन दोस्तों परफॉर्म बेटर देन अदर. आप फिर आपको ये आदत ही लगती है, दूसरों से आप अच्छा ही काम करने लगते हो दोस्तों. एंड देन फिर इट ड्राइव टू एक्सेलेंस. जब आप हर बार अच्छा काम करते हो दोस्तों, तो आप दोस्तों इट ड्राइव टू एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हो. और लास्ट में दोस्तों यू बिकम आउटस्टैंडिंग. यू बिकम आउटस्टैंडिंग, और आप आउटस्टैंडिंग बनते हो. कोई भी विनर की यही जर्नी है दोस्तों, फिर से कुछ नया कर गुजरने की कोशिश होती है. तो दोस्तों मान लो धोनी की तरफ देखते हैं. जब धोनी आया था 2007 में, ठीक है, और कुछ पहले पाकिस्तान के खिलाफ 143 या फिर 143 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेंचुरी मार दी, और पूरी दुनिया को पता चला कि MS धोनी नाम का एक प्लेयर है, और फिर अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों. तो लोग डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग, दे परफॉर्म बेटर देन अदर.
पीपल स्टार्ट नोटिसिंग धोनी, उसको खुद के लिए बहुत अच्छा लगने लगा, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ा और वो फिर हर बार दूसरों से अच्छा परफॉर्म करते गया दोस्तों, वो एक्सेलेंट होता गया। नाउ ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, कोई भी ले, कोई भी जो नया बैट्समैन आता है दोस्तों, वो तभी जाके आउटस्टैंडिंग बनेगा जब उसमें डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग। आपके साथ ये हुआ है स्कूल में, आपके साथ ये हुआ है, अगर लोग आपको नोटिस करो तो आपको अच्छा लगता है, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। ये साइकिल है, ये आपके साथ हुआ है दोस्तों, यस और नो? ये माइंडसेट लेके चलना है, ये माइंडसेट लेके चलना है। हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत बढ़िया। आप मुझे बोलो दोस्तों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 और नंबर 8 बोले हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कौन से स्टेज पे हो लाइफ के? आप कौन से स्टेज पे हो? यहाँ पे भी हो गया तो भी अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस साइकिल में चाहिए मुझे। कोई लोग इस साइकिल से बाहर होने हैं, वो अगर बाहर है तो यहाँ पे आ जाओ। ओके, डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग। ये 2 साल है ना दोस्तों, आपकी उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोरोना जीता है। आपकी उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी या ज्ञानेश्वरी लिखी है दोस्तों। ये याद रखो, 16वे वर्ष धोक्याचं नव्हे मिळालं, असं बोललो तर मराठीमध्ये एक लावणी, 16वे वर्ष धोक्याचं, गलत, 16वे वर्ष मोक्याचं, मोक्याचं। अपॉर्चुनिटीज इस मौका। आप कहां पे हो? आप कहां पे हो दोस्तों? जान लो खुद को, ये लिखो, मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई तो बोलो मैंने किसने स्कूल में फर्स्ट रैंक लिया था? ओके, सब आगे है, ओके सब आगे है दोस्तों। तो हमें हर बार चेक करना है कि हम कहाँ पे है, हम कहाँ पे है दोस्तों। एमबीबीएस बनोगे तो सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑपरेशन करोगे, पेशेंट को ठीक करोगे तो लोग आपको नोटिस करेंगे, सेल्फ स्टीम बढ़ेगी और एक्सीलेंट होते जाओगे। अच्छे मार्क्स लाओगे, टीचर, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट सबको नोटिस करते जाएंगे, सेल्फ स्टीम बढ़ेगी, फिर अच्छा काम हो जाएगा दोस्तों। ये माइंड सेट रखना है हमेशा। इस साइकिल को लिखो और मुझे स्क्रीनशॉट, इस फोटो निकाल के भेजो। इस साइकिल को लिखो, ओके, अपना अपने ढंग से, कलर से दोस्तों। चाहे तो खुद भी डायग्राम भी निकालो, खुद डायग्राम बोले तो खुद का पिक्चर होता है ना एनिमेटेड, उस टाइप। ओके, और ये किसका माइंडसेट है? विनर का माइंडसेट नहीं है। ये आपका नाम डाल दो जो भी है, ABCD माइंडसेट, जो कि विनर है। खुद को विनर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम उसके जैसा बिहेव कर सकते। लोग हमेशा याद रखो दोस्तों, आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जो आप खुद के साथ करते हो। तो हमेशा खुद के साथ अच्छा बिहेव करो, खुद को विनर समझो, लूजर नहीं, तो लोग भी आपको विनर समझेंगे। थैंक यू सो मच। अभी डाउट लेते हैं आप, चलो बोलो, अभी डाउट लेते हैं। ओके, कैसी लगी स्टोरी? याद रखो, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बढ़िया समृद्धि बेटा, बहुत बढ़िया। अर्थवर्म अभिजीत सावंत, अर्थवर्म जो दोस्तों ये डेट्रीवोरस होता है, डिकम्पोजर नहीं। एमसीक्यू ऑफ द डे है, एमसीक्यू ऑफ द डे भी ले सकते हैं। प्लीज रिपीट प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आता है, उससे कहते हैं प्लाज्मिड। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है उससे बोलेंगे प्लाज्मिड। कि एक डीएनए है जो कि मेन डीएनए से अलग है, वो भी डबल स्टैंडर्ड है, वो भी सर्कुलर है, वो भी, पर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, उसका काम थोड़ा सा अलग होता है। एंटीबायोटिक के उसके जीन होते हैं उसके, एंटीबायोटिक एंड ऑल की। बोलो। और सर आपकी हर स्टोरी एनर्जी बढ़ाती है। थैंक यू वैभव, थैंक यू सो मच। मुझे ये लगता है कि आपकी उम्र में, सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन टाइप ऑफ राइबोसोम? नितिन मोरे, टाइप ऑफ राइबोसोम बेटा 70S और 80S, ये आगे चल के सिलेबस में आने वाला है, मैं बोल दूंगा। 70S और 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो 70S और 80S ये उनके साइज और डेंसिटी के ऊपर है।
तो 80th टाइप ऑफ राइबोसोम वो जनरली यूकैरियोटिक सेल में है, 70th दोनों प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में है। एमसीक्यू ऑफ द डे लूंगा मैं, एमसीक्यू ऑफ द डे। चलो एमसीक्यू ऑफ द डे, आप भेज नहीं रहे मुझे, आप में से कोई भी मुझे एमसीक्यू ऑफ द डे नहीं भेज रहा है, दोस्तों शुरू करो कोई ना कोई तो। ठीक है, अजय ने शायद एक दो भेजे हैं, बाकी के लोग भेजो, टाइप करो। एक ऐप मिलता है कोई तो भी ऐप जिससे हम टाइप कर सकते हैं, उसके ऊपर टाइप करो और मुझे भेजो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भेजना है। कोई भी एक ऐप मिलता है, वो डाउनलोड करो, उसके ऊपर टाइप करना है एमसीक्यू और भेजना है। तो कैसा है, मुझे आपके हैंड राइटिंग का भी नहीं इशू आएगा, वो एमसीक्यू मुझे समझ में आएगा, और नीचे आंसर और आपका नाम। अभी तो मुझे लोगों के फॉन्ट से पता है चलता है कि ये किसका एमसीक्यू है, अपने अपने फॉन्ट पकड़ लिए है। वैभव ने पण पाठवलं, चला एमसीक्यू ऑफ द डे दोस्तों बात करते हैं। saprotrophic organism belongs to, saprotrophic organism belongs to दोस्तों, belongs to all kingdoms. Saprotrophic organism belong to all kingdoms. Number one. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक, अगर आपका क्लास है तो जाओ। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिनका नहीं है वही रुको सिर्फ। ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दोस्तों ऑल किंगडम, बिलोंग्स टू ऑल किंगडम, बिलोंग टू ऑल किंगडम। नाउ प्लाज्मिड जो है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिवीजन है, प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन all bacteria. Plasmid is present in all bacteria. Most of bacteria are heterotrophic. Most of the bacteria are heterotrophic. Bacteria can be ectoparasite. Bacteria can be ectoparasite and endoparasite. Bacteria can be ectoparasite and endoparasite. काही डोकं लावायचा, that is दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये स्टेटमेंट है 5। तो दोस्तों select the correct statement, select the correct statement। चलो बोलो। सेकंड 4 and 5, सहर्ष कहता है 4 और 5। चैताली बोलती है पनाकर 2 4 5। हर्षदा 5। अर्णव बोलता है 2 4 5। थ्री फोर फाइव, कुछ लोग बोल रहे सिर्फ 4। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? ओके, ऋषभ कहता है 2 4 5। हर्षदा 2 and 5। वैदेही 2 4 5। ओके, वेदांश 2 4 5। कोई बोलता है ऑल। अभिजीत 4 and 5। रोहन सॉरी 2 4 5। अभिजीत सावंत 4 and 5। चलो देखते हैं दोस्तों। शिवानी देशमुख 2 4 5। नाउ अभी बात करेंगे दोस्तों, आप भी बात करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलो, ट्रू और फॉल्स।
saprotrophic organism belong to all kingdom, true or false? False. They belong to only kingdom Monera, Protista and fungi. Heterotrophic organism belong to all kingdom, true or false? Second statement ट्रू है, हेटरोट्रॉपिक सभी में होते हैं, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक है, प्रोटिस्टा में भी है, फंगा में भी है, इवन प्लांट आर सम हेटरोट्रॉपिक, मैंने लिखा है वी आर हेटरोट्रॉपिक एनिमल. प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, गलत, इट इज प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया. मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक, ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट नंबर 4, ट्रू और फॉल्स? True statement. Most of bacteria are heterotrophic, some are heterotropic. Bacteria can be endoparasite और ecto और endoparasite. Endoparasite म्हणजे बॉडी के अंदर होंगे और बॉडी के ऊपर भी होते हैं. True. ठीक. तो select the correct statement. आंसर है दोस्तों, that is 2, 4, 5. किसने कहा था? 2, 4 and 5. This is the concept of MCQ of the day. ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको आंसर भी आ रहे, बहुत बढ़िया. आयुष, वेदांश, बढ़िया बढ़िया. ठीक है, चलो रुकते हैं दोस्तों. कल से मैं शुरू करने वाला था दोस्तों ये क्या डीएनआरपी. तो मॉर्निंग आवर में अपन डीएनआरपी शुरू करेंगे 9 बजे मॉर्निंग आवर में, 9 पौने 9 बजे. देखते हैं कब पॉसिबल है. तो मॉर्निंग आवर में रोज आधा घंटा लेंगे, आधा घंटा, ज्यादा नहीं. आपके सब डाउट, जेलेटिनस शीट में एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, आपके सब डाउट भी कवर होंगे दोस्तों, आपके सब डाउट भी कवर होंगे. वहां पे डाउट सेशन और डीएनआरपी सेशन रखेंगे दोनों. आप जब पढ़ोगे तो मुझे डाउट भी पूछ सकते हो और वो कंपलसरी है, सबको आना है. ओके, ठीक है.